लाइफ विद मॉस्किटोज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। डेंगू सुनकर डर लगता है ना, पर इससे डरने की नहीं, जरूरत है जिम्मेदारी लेने की। डेंगू से सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। मच्छरों को अपने घरों में पनपने से रोकें, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। जागरूक शहर स्वस्थ शहर। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइफ विद मॉस्किटोज प्रोग्राम में। दोस्तों, मच्छर है तो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन एक मच्छर आदमी को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और न जाने कितनी सारी बीमारियां दे सकता है और इसकी वजह से जान भी जा सकती है। और डेंगू का मच्छर एक ऐसा मच्छर है जो गंदे नाले नालियों, तालाब या नदी में नहीं, बल्कि आपके साफ सुथरे ऑफिस, दुकान या सुंदर से घर में पनपता है। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर, ये मच्छर स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर। आ सकता है दोस्तों, बिल्कुल आ सकता है। स्वर्ग से सुंदर और साफ घर में भी मच्छर आ सकता है यदि कहीं पानी जमा हो तो। लेकिन हाँ, इन्हें रोका जा सकता है थोड़ी सी जागरूकता और जानकारी से। वैसे हमने सारी जानकारियाँ दे दी हैं आपको इस विषय में, तो आइए आज देखते हैं कि हमारे शहर के जो बच्चे हैं वो कितने अवेयर हैं इस बारे में। मच्छर जनित रोग विषय पर आधारित है आज की क्विज और प्रतिभागी हैं DBMS करियर एकेडमी और टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स। और हमारे क्विज मास्टर हैं राजेश कुमार। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका मच्छरों से पाला नहीं पड़ता होगा। और मच्छर का नाम लेते ही कुछ पीड़ादायक अनुभव होता है, लेकिन वो पीड़ा तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब उस मच्छर के कारण हम बीमार हो जाते हैं, कोई गंभीर बीमारी के हम शिकार हो जाते हैं। हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए ये ज़रूरी है कि मच्छर से बचें और उस बीमारी से भी बचें। आप कितना जागरूक हैं मच्छर जनित बीमारी के बारे में, आज का क्विज टाइम उसी पे आधारित है। आज के इस क्विज टाइम में यहाँ पे 4 टीम हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। सबसे पहले हम आप सबका परिचय कराना चाहेंगे उनसे। ग्रुप ए में हमारे साथ हैं मैं संस्कार पांडे, DBMS करियर एकेडमी से। मैं हर्ष कुमार जायसवाल, DBMS करियर एकेडमी से। और ग्रुप बी में हमारे प्रतियोगी हैं मैं आयुष कुमार, DBMS करियर एकेडमी से। मैं समीक्षा अग्रवाल, DBMS करियर एकेडमी से। ग्रुप सी में मैं सीमा बाते, टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल से। मैं हर्षराज सिंह, टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल से। ग्रुप डी मैं शकुंतला प्रमाणिक, टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल से। मैं रुपेश कुमार, टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल से। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोई भी प्रतियोगिता अगर होता है तो उसमें कुछ न कुछ नियम होते हैं। यहाँ भी कुछ नियम है। नियम ये है कि यहाँ 4 ग्रुप हैं और 4 राउंड हमारा होगा। पहला ग्रुप ए से अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो अगर डायरेक्ट वो आंसर देते हैं तो उनको 10 मार्क्स मिलेगा। अगर वो आंसर नहीं दे पाते हैं तो वो क्वेश्चन पास होगा बी को। अगर वो भी नहीं दे पाते हैं तो सी को, और वो भी नहीं दे पाते हैं तो फिर डी को। अगर पास क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स है और डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स। हमारा पहला क्वेश्चन है टीम ए से। ब्रेक बोन फीवर के नाम से हम किस मच्छर जनित बीमारी को जानते हैं? मलेरिया। सॉरी, डेंगू। बिल्कुल सही। इस तरह से ग्रुप सी को जाता है 5 मार्क्स। दूसरा डायरेक्ट सवाल ग्रुप बी से। मच्छर जनित एक बीमारी का नाम बताइए जिसके नाम से एक देश का नाम जुड़ा हुआ है। ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए, इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दे पाया। ये नाम है जापानी इंसेफेलाइटिस। जापान इज द कंट्री और इस बीमारी का नाम है जापानी इंसेफेलाइटिस। 1871 में जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला मामला जापान में देखा गया था, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। अब सीधा सवाल ग्रुप सी से, बहुत ही आसान सवाल। मलेरिया नामक बीमारी किसके कारण होता है? ग्रुप सी से हमारा डायरेक्ट सवाल था
मलेरिया नामक बीमारी किसके कारण होता है? अब ये क्वेश्चन पास होता है ग्रुप डी को। प्लाज्मोडियम। यस, बिल्कुल सही जवाब है। अब इस फर्स्ट राउंड का लास्ट क्वेश्चन ग्रुप डी से डायरेक्ट सवाल है। एलिजा टेस्ट किस मच्छर जनित बीमारी को पहचानने के लिए किया जाता है? एलिजा टेस्ट। डेंगू। यह बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से ये पहला राउंड मेरा समाप्त होता है। फर्स्ट राउंड के बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी का अभी तक खाता नहीं खुला है। ग्रुप डी को एक पास सवाल का इन्होंने जवाब दिया था 5 मार्क्स, और एक डायरेक्ट ग्रुप डी ने सवाल का जवाब दिया था 10 मार्क्स। इस तरह से ग्रुप डी को मिलता है 15 मार्क्स। अब राउंड 2 जो स्टार्ट होगा ग्रुप बी से। येलो फीवर, जिसको हम लोग पीला बुखार के नाम से भी जानते हैं, किस मच्छर के काटने से होता है? सॉरी, मादा एडिस मच्छर। बिल्कुल सही, एडीज मच्छर है, और एडीज मच्छर के काटने से डेंगू भी होता है, लेकिन विशेषकर जब पीला बुखार होता है, येलो फीवर, एडीज एजिप्टी के काटने से होता है। इस तरह से ग्रुप सी को मिलता है 5 मार्क्स। राउंड 2 का दूसरा सवाल ग्रुप सी से डायरेक्ट। जापानी इंसेफ्लाइटिस किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलिस मच्छर। माफ कीजिएगा, ये जवाब सही नहीं है। ग्रुप डी। मादा एडिस मच्छर। सॉरी, ग्रुप ए। ग्रुप बी, इसका सही जवाब है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक बीमारी होती है। अब सीधा सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन ग्रुप डी से। चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडिस मच्छर। बिल्कुल सही। जितने भी बीमारी है, एक मलेरिया को छोड़ के ज्यादातर एडिस मच्छर के काटने से होता है। एडिस में ही अलग अलग ग्रुप होता है। चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से होता है, विशेष रूप से एडिस एजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस। तो ये सीधा सवाल था ग्रुप डी को, इसको 10 मार्क्स दिया जाए। ग्रुप ए से डायरेक्ट सवाल, ये भी आसान सा सवाल है। मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलिस मच्छर। बिल्कुल सही, मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होता है। इस तरह से ग्रुप सी को जाता है 5 मार्क्स। अब आरंभ होता है हमारा तीसरा राउंड, जो स्टार्ट होगा ग्रुप सी से। डायरेक्ट सवाल है, मच्छर जनित कौन सी बीमारी है जिसमें ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम होने लगती है? डेंगू। बिल्कुल सही, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से कम होती है। 10 मार्क्स ग्रुप सी को। ग्रुप डी से राउंड 3 का सीधा सवाल। किस मच्छर जनित बीमारी से पीड़ित व्यक्ति लंबे समय तक जोड़ों के दर्द से परेशान रहता है? डेंगू। सॉरी, ग्रुप ए। माफ कीजिएगा, ग्रुप सी। चिकनगुनिया। यस, बिल्कुल सही जवाब है चिकनगुनिया। ग्रुप सी ने बहुत ही धीरे से जवाब दिया, लेकिन बिल्कुल सही जवाब दिया। चिकनगुनिया एक ऐसी बीमारी है जिसका असर जो होता है काफी लंबे समय तक होता है और जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है। थर्ड राउंड का ये लास्ट सवाल सीधा ग्रुप ए से। डेंगू के मरीजों को किस तरह का डाइट लेने का सुझाव दिया जाता है? ये क्वेश्चन पास होता है ग्रुप बी को। ग्रुप सी। विटामिन डी, विटामिन ई और पोषक तत्व। सही जवाब है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लेने की सलाह दी जाती है डेंगू के मरीजों को। और इस तरह से समाप्त होता है हमारा ये तीसरा राउंड। चौथा और अंतिम राउंड जो स्टार्ट होगा ग्रुप डी से। डायरेक्ट सवाल ग्रुप डी के लिए। डेंगू के वैक्सीन का, डेंगू को ठीक करने के लिए एक वैक्सीन दिया जाता है, उस वैक्सीन का नाम बताना है आपको। या ब्रांड नेम बताइए या फिर वैक्सीन का नाम बताइए। ग्रुप ए, ग्रुप बी। डेंगू वैक्स। क्या आपने बोला? डेंगू वैक्स। ग्रुप सी। सी वाई वैक्स। सॉरी,
इसका नाम है CYD TDV और ब्रांड नेम डेंगा वैक्सिया के नाम से मिलता है मार्केट में। हाँ, चौथे राउंड का दूसरा सवाल ग्रुप ए से, विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ग्रुप बी 25 अप्रैल। बिल्कुल सही। ग्रुप बी को 5 मार्क्स दिया जाए। 25 अप्रैल को हर वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब चौथे राउंड का दूसरा सवाल ग्रुप बी से, मलेरिया में आमतौर पर कौन सी दवा दी जाती है? आप कीजिएगा। ग्रुप सी, विटामिन डी। ग्रुप डी, ग्रुप ए क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन आमतौर पर मलेरिया के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। राउंड 4 का सीधा सवाल अब ग्रुप सी से, जीका बुखार। जीका बुखार भी मच्छर से काटने से होता है, किस वायरस के कारण होता है? प्रोटोजोआ। माफ कीजिएगा। DHS। सॉरी। ग्रुप ए, ग्रुप बी, सॉरी इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। जैसा कि नाम है जीका बुखार, उस वायरस का नाम भी है जीका वायरस। जीका वायरस के कारण ही जीका बुखार होता है। राउंड 4 अंतिम राउंड का सीधा सवाल ग्रुप डी से, आपको ये बताना है कि मच्छर के कितने जोड़ी पैर होते हैं? 4 जोड़ी। माफ कीजिएगा, जवाब सही नहीं है। 6 जी नहीं। ग्रुप सी 3 जोड़ी। बिल्कुल सही। ग्रुप सी ने सही जवाब दिया। टोटल 6 पैर होते हैं। मैंने पूछा पेयर, हाउ मेनी पेयर, तो ये हुआ 3 पेयर। सही जवाब दिया ग्रुप सी ने और इसे दिया जाए पूरे 5 मार्क्स। इस तरह से हमारा ये आज का क्विज टाइम खत्म होता है। हर क्विज टाइम का हिस्सा होता है अंक बताना, विनर का नाम बताना। तो आज के इस क्विज टाइम में ग्रुप ए, जिसमें है संस्कार पांडे और हर्ष कुमार जायसवाल ने, इनका खाता नहीं खुला है। ग्रुप बी में आयुष कुमार और समीक्षा अग्रवाल, इन्होंने पाया है 5 मार्क्स। ग्रुप डी रुपेश कुमार प्रसाद और शकुंतला प्रमाणिक, बहुत अच्छा अंक पाया है, इन्हें मिला है टोटल 25 मार्क्स। और आज के क्विज टाइम के विनर हैं ग्रुप सी, हर्षराज सिंह और सीमा पातर, जिन्होंने पाया है 35 यानी कि 35 मार्क्स। तो तालियों से इनका स्वागत किया जाए। तो इस तरह से समाप्त होता है हमारा आज का ये क्विज टाइम। आप लोग मच्छर से बचें और मच्छर जनित बीमारी से बचें, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। हमारा क्विज टाइम खत्म हुआ। बच्चे अवेयर हैं ये तो पता चल गया, लेकिन आप कितने जागरूक हैं ये सवाल खुद से जरूर पूछिए। थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी से हम खुद को, अपने परिवार को और अपने शहर जमशेदपुर को डेंगू जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम लाइफ विद मॉस्किटोज कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9262299397। सिर्फ वॉइस मैसेज करें, फोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज नहीं करें। तो अब आपसे विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार। डेंगू सुनकर डर लगता है ना, पर इससे डरने की नहीं, जरूरत है जिम्मेदारी लेने की। डेंगू से सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। मच्छरों को अपने घरों में पनपने से रोकें, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। जागरूक शहर स्वस्थ शहर। लाइफ विद मॉस्किटोज इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज।